हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। 28 अप्रैल आज के करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है नोमालैंड फिल्म ने। 93 एकेडमिक अवार्ड की घोषणा की गई। इस साल ऑस्कर में नोमालैंड फिल्म का जलवा दिखा है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमालैंड फिल्म को। बेस्ट एक्टर की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार की बात करें तो नोमालैंड के को ही मिला है। अगर एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल की बात करें तो मार्लेन कैनो को बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है बर्मिंघम, इंग्लैंड। भौगोलिक दृष्टि से इंग्लैंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी इंग्लैंड, मध्य के देश और दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। विधानमंडल यूनाइटेड किंगडम की है संसद। यह इंग्लैंड में देखिए 4 कंट्री आती हैं यूके के अंदर, मेनली स्कॉटलैंड, नॉर्थन आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ही कंट्री रह जाती हैं: स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। नॉर्थन आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो इस बार इस CEO बन गए हैं हामिद सिनवारी। हामिद सिनवारी को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अफगानिस्तान राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी, राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी। करंट में सहतूत बांध भारत की मदद से काबुल नदी पर बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चे में है ये। अफगानिस्तान जो कि अगर इसके आसपास की बात करें तो इसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और कुछ हिस्सा भारत से लगता है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रूमाना सिन्हा सहगल, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रूमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें वर्चुअल विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावृत्त करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादकों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो इस बार की अध्यक्षता की है चीन ने। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का समारोह दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत करना है। आपको जानकारी है कि चाइना के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस का उद्गम हुआ था। इसकी वजह से ही ये इस बार की अध्यक्षता 2021 की चीन ने की है। इसकी थीम है अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन। चाइना आसपास के देशों की बात करें तो मंगोलिया, रसिया, चाइना। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बॉर्डर लाइन इंडिया से बॉर्डर लाइन मिलती है मैकमोहन। चाइना की सबसे बड़ी नदी है यांगसी, जो कि 6300 किलोमीटर एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना ही है। अगर हम एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो पीली नदी, जिसको हुआंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो ये वितरित किए हैं स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व योजना, इसकी फुल फॉर्म बनती है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि जो गांव की ज़मीनें हैं ये ड्रोन के माध्यम से मापी जाएंगी।
ठीक है। इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से देश के प्रॉपर्टी धारक अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। गाँव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। तो यही है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए एक कानून पास किया गया है? तो ये कानून पास किया गया है अमेरिका की निचली गवर्नमेंट, जिसे लोअर हाउस भी बोला जाता है, उसने पास किया है। वॉशिंगटन DC को 51वां राज्य बनाने के लिए कानून पास कर दिया है। नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है, USA, आप देख सकते हैं। इसकी बारे में जानकारी देते हैं थोड़ी सी। USA कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जो कि अभी बनाए गए हैं हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला है। अगर बात करें कि अमेरिका की 5 ग्रेट लेकों के बारे में, तो इसमें आती हैं लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हरियन, लेक ऑन्टेरियो और लेक एरी। तो ये अमेरिका की 5 ग्रेट लेकों में आती हैं। USA की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो मिसौरी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। पर्वत, रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर स्थित है। घास के मैदानों को प्रेयरी मैदानों के नाम से जाना जाता है। लिखित संविधान अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का ही है। संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। हाल ही में जो बिडेन ने US इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान के बारे में जागरूक किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है अतनु चक्रवर्ती को। अतनु चक्रवर्ती जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं, शशिधर जगदीशन जो कि HDFC के MD CEO हैं, दिनेश कुमार खारा ये SBI के MD CEO हैं। रिजर्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अभी राज्यपाल गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 323 स्वदेश निर्मित ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 विमान की पहली इकाई कहाँ कमीशन की गई है? तो ये कमीशन की गई है गोवा में। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 323 स्वदेश निर्मित ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि MK-13 विमान की पहली इकाई गोवा में INS हंसा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन की गई है। रक्षा मंत्रालय, ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात करें तो जनरल बिपिन रावत CDS हैं। थल सेना जो कि कोस्टल एरिया है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं अध्यक्ष। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना स्टाफ के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। रिवीजन क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो भी आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो।